नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। इसका अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। बात करें सबसे पहले प्रश्न की, तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो है बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी कि पीपीपी मोड जो है उसकी आवश्यकता क्यों है। भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पीपीपी मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। 10 नंबर में ये प्रश्न लिखना था। दूसरा प्रश्न है वो है क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है। इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। तीसरा प्रश्न जो आया था वो है पीडीएस से, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके बारे में पूछा है कि इसके मेजर चैलेंजेस क्या हैं और इसको कैसे और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाया जा सके। तो चैलेंजेस में आप क्या लिखेंगे ये आप को मैं यहाँ पे तो नहीं बता रहा हूँ, हालांकि थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पीडीएस जो चैलेंजेस हैं उसमें आप ये बता सकते हैं कि पहली चीज़ जो ये है जो फेक राशन कार्ड है उससे रिलेटेड है। दूसरा प्रोक्योरमेंट ऑफ ग्रेन से रिलेटेड है। तीसरा जो स्टोरेज में प्रॉब्लम है वो है। चौथा जो है वो लीकेज है। लीकेज का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन में जो लीकेज हो जाता है, एक वो है। इसके अलावा फेयर प्राइसेस में इलिसिट जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो है। करप्शन है इसका एक इशू। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। उसके अलावा फिर आपको ये भी बताना होगा कि इसको ट्रांसपेरेंट कैसे बनाएं। तो ट्रांसपेरेंट में नई टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग किया जाए, जीआईएस का, जीपीएस का प्रयोग किया जाए, जो शॉप्स हैं राशन के उसको कंप्यूटराइज किया जाए। तो इन सारी चीज़ों का यूज किया जा सकता है। अगला प्रश्न है वो है देश में आयु संभाविता में आई वृद्धि समाज में नई स्वास्थ्य चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं। यह नई चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं और उसके समाधान के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी से रिलेटेड प्रश्न था। अगला प्रश्न था ईच ईयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल सेलुलोज इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट अर्थ। व्हाट आर द नेचुरल प्रोसेसेस दिस सेलुलोज अंडरगोज बिफोर यील्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर प्रोडक्ट्स। पृथ्वी की सतह पर प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में वनस्पति पदार्थ सेलुलोज जमा हो जाता है। यह सेलुलोज किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरता है जिससे कि वह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल एवं अन्य उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। सातवां प्रश्न था वो आपका प्रश्न है डिस्कस इन डिटेल द फोटोकेमिकल स्मॉग एम्फेसाइजिंग इन्फॉर्मेशन इफेक्ट्स एंड मिटिगेशन। एक्सप्लेन द 1999 गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल। उसके बाद जो प्रश्न था आठवां वो था भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि की घटना को समझाइए, हाल के उदाहरणों की चर्चा कीजिए। करंट अफेयर से रिलेट कर दिया है। संगठित अपराधों के प्रकारों की चर्चा कीजिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच संबंधों का वर्णन करिए। भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां क्या क्या हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया। समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलों की विवेचना कीजिए। देखिए इसमें कीवर्ड क्या है। कीवर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल और प्रोसीजरल एक्टिविटीज़, इनिशिएटिव्स। अगला प्रश्न है इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रिसेंट पास्ट हैज़ बीन लेड बाय इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट सजेस्ट द ग्रोथ पैटर्न दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। हाल के दिनों का आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। इस कथन को समझाइए। ऐसे समृद्धि प्रतिरूप को प्रस्तावित कीजिए जो श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक रोजगार उत्पत्ति में सहायक हो। 12वां प्रश्न है डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। जस्टिफाई योर आंसर। हाउ विल the shift of subsidies from fossil fuels to renewable help achieve the above objective explain। ये जो 12वां प्रश्न है ये सब फिर अब देखिए 250 वर्ड वाले प्रश्न हैं। 13वां प्रश्न है भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी प्रक्रिया में मुख्य बाधाएं क्या हैं। व्हाट आर द मेन बॉटलनेक्स इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है एंड हाउ इज़ इट हेल्पफुल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर के 2 कंपोनेंट को जोड़ दिया जाए, 2 या 3 कंपोनेंट को। जैसे एक तरफ फार्मिंग की जाए, दूसरी तरफ एनिमल हस्बेंड्री की जाए, तीसरी तरफ कोई और चीज़ें उगाई जाए। तो ये तीनों चारों चीज़ों को कंपोनेंट को कंबाइन कर दिया जाए जिससे कि इनकम बढ़ जाती है। डबलिंग फार्मर इनकम में ये इसका की रोल हो सकता है। इस तरह से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है वो है लॉन्च्ड ऑन 25 दिसंबर 2021 जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। बहुत चर्चा में था। हैज़ बीन मच इन न्यूज़ सिंस देन। व्हाट आर इट्स यूनिक फीचर्स विच मेक इट सुपीरियर टू इट्स प्रेडिसेसर स्पेस टेलीस्कोप्स। उसके बाद से पूछा है व्हाट आर द की गोल्स ऑफ दिस मिशन।
व्हाट पोटेंशियल बेनिफिट्स डज इट होल्ड फॉर द ह्यूमन रेस। 16वां प्रश्न है वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है, वैक्सीन कैसे कार्य करते हैं, कोविड-19 टीकों के निर्माण में भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने क्या क्या पद्धति अपनाई है। ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों को समझाइए। 18वां प्रश्न था एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ कोस्टल इरोजन इन इंडिया, व्हाट आर द अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर कॉम्बेटिंग द हजार्ड। 19वां प्रश्न है व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कीपिंग इन व्यू द चैलेंजेस इन साइबर सिक्योरिटी, एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच इंडिया हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। आखिरी प्रश्न जो है वो नक्सलवाद से संबंधित है कि नक्सलिज्म इज अ सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशू मैनिफेस्टिंग as a violent internal security threat. In this context, discuss the emerging issues and suggest a multi-layered strategy to tackle the menace of Naxalism. नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए और नक्सलवाद के खतरे से निपटने की बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दीजिए। ये कुल प्रश्न थे। इसका आपको अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा।